छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 10:45 पर सरगुजा में पीएम की रैली है। मध्य प्रदेश के सागर बैतूल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का पारा चरम पर है। दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी सियासी दलों ने ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज कई सभा को संबोधित करेंगे। मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ जाएंगे। पीएम मोदी 10:45 पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर मध्य प्रदेश के सागर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:15 बजे मध्य प्रदेश के बैतूल में एक रैली करेंगे। शाम 7:15 बजे पीएम मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो 1 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ओल्ड विधानसभा से रोशनपुरा अपेक्स बैंक तक पहुंचेगा। रोड शो को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो रूट तक 2000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। लोकसभा चुनाव के आगाज होने के बाद से पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार दौरे का मकसद सिर्फ एक ही है कि मिशन 400 के लिए मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाना है। इसलिए पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी पूरी ताकत के साथ मिशन 400 में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट ही जीती थी। बीजेपी की नजर इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर है। और राजस्थान के टोंक की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर कांग्रेस पर फिर से हमला किया। देखिए पीएम ने क्या कहा। तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। और वहीं मंगलसूत्र विवाद पर प्रियंका गांधी का जवाब भी सामने आया। उन्होंने कहा, मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ। इंदिरा जी ने युद्ध के समय सोना दान किया। वोट के लिए लोगों को डराने की कोशिश है। कांग्रेस ने कब लोगों के मंगलसूत्र छीने, ये प्रियंका गांधी की तरफ से वार किया गया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहाँ थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। राजस्थान के टोंक की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हनुमान चालीसा को लेकर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पाठ करने को गुनाह है। देखिए रिपोर्ट।
चुनावी महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। सत्ता और विपक्षी दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संपत्ति सर्वे कराने के आरोप के बाद कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा भी सुनना गुनाह है। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। पीएम मोदी का यह बयान मार्च महीने में बेंगलुरु में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर हुए बवाल और पिटाई को लेकर था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। रिजर्वेशन को लेकर पीएम ने क्या क्या कहा, आपको यह भी दिखाते हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत की है। शाह ने कांग्रेस के सर्वे पर क्या कहा है, कर्नाटक में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पर क्या जवाब दिया, देखते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए, कांग्रेस मनमोहन सिंह जी के बयान से डिफर हो सकती है क्या? राहुल गांधी ने स्वयं कहा है कि हम सर्वे करेंगे और जिन लोगों के पास नहीं है उसको देंगे। अब प्राइवेट संपत्ति को कैसे दूसरों को दे गया? और मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी। कांग्रेस पार्टी झूठा जवाब दे रही है। कांग्रेस का अभियान के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। जानबूझकर एक के बाद एक अलग अलग आवेदन पत्र देते गए, जिसके कारण लेट हुआ है और उन्होंने सारा पैसा अपने वादों में खर्च कर दिया। और ये उप मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बचना चाहते हैं। बेंगलुरु में इतनी बाढ़ आई, कोई मैनेजमेंट नहीं था, बेंगलुरु को डुबा कर रख दी। किसे मर्डर हुआ है बोल रहे हैं? कोई व्यक्तिगत कारण से नहीं हुआ है। 10 साल के बाद बम ब्लास्ट हुआ है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद हुआ है। इनको सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इनकी अपीसमेंट की पॉलिसी के कारण, एसडीपीआई के साथ लिंकेजेस के कारण वो लिबरल अप्रोच रख रहे टेररिज्म। उत्तर प्रदेश के बागपत की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ फॉर्मूले पर क्या कहा, ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी हर मुद्दे पर विरोधियों को घेरने में जुटी है। चुनाव प्रचार के लिए बागपत पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के सर्वे वाले बात पर भी सवाल उठाया। यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। और केरल के वायनाड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी को क्या जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सबकी बात है। We are doing for all.
The manifesto is for poor, for youth, for farmers, for ladies, for everybody. Simply he is dividing the society. He want to tell Hindu, he want to create Hindu-Muslim, Hindu-Muslim. Yuva Nyay is for all. Nari Shakti is for all. It is not only Muslims. TV9 पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20%। 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर मोदी सरकार। 80 और 20 का चुनाव, ये 80-20 समझाएंगे कि 80-20 का चुनाव कैसे है? ये तो सीधी समझ है। विधानसभा में हम लोग 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है नारा रहता था। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा कुछ ना कुछ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं ही गिरफ्तार करके कहा था, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, देश जानता है। अल्पसंख्यकों के लिए बात कही, अल्पसंख्यक नहीं, स्पष्ट मुसलमानों का पहला अधिकार हक है, ये कहा है उन्होंने। ये कहाँ से मैनिफेस्टो में कांग्रेस के तो कहीं बात ही नहीं है कि मुस्लिम की हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को। अगर आपकी संपत्ति की जांच कराएंगे तो सर्वे कराने की बात। सर्वे का क्या जरूरत है? आपके शरीर में क्या आपने धारण किया है, आपके घर में क्या है, किसके पास क्या, यही ना सर्वे है। अब जब सर्वे होगा तो कहाँ तक सर्वे जाएगा? हमारी माताएं बहनें अगर मंगलसूत्र सोने का पहनती हैं, चांदी का पहनती हैं, तो वो क्या कीमती धातु नहीं है? उसकी जांच ये नहीं कराएंगे, उसका सर्वे नहीं कराएंगे। कांग्रेस एक देश को कमजोर बनाने वाली पार्टी है। दलित हमारे साथ है जी, पिछड़ा हमारे साथ है, आदिवासी हमारे साथ है, मुसलमानों में जो दलित पिछड़े होंगे वो भी हमारे साथ हैं। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? हमें उनका वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वो देंगे कि नहीं देंगे, ये वो फैसला करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी आज कहां करेंगे चुनावी प्रचार, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस धुरंधर भी मिशन 2024 फतेह करने के लिए मोर्चा संभाले हुए है। दूसरे चरण के आखिरी दिन राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी कई जनसभा करेंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाएंगे, जहां दोपहर 1:15 बजे अमरावती के कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के लिए जनसभा करेंगे। अमरावती के बाद राहुल गांधी दोपहर 3:55 पर सोलापुर जाएंगे, वहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रणीति शिंदे के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक जाएंगे, जहां कई जनसभा करेंगे। खड़गे पहले कुलबर्गी जाएंगे, जहां दोपहर 12 बजे अफजलपुर में एक सार्वजनिक सभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक में बीदर के आलंद में जनसभा करेंगे। शाम 5:30 बजे एक और रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। प्रियंका राहुल गांधी के चुनावी क्षेत्र वायनाड जाएंगी, जहां वो 3 अलग अलग सभा करेंगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के भागलपुर और मधुबनी में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार की लोकसभा सीट पर आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इनमें से सभी सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने है इंडिया अलायंस से कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 2 उम्मीदवार। 2 सीटों पर कांग्रेस का जेडीयू से सीधा मुकाबला होगा, जबकि एक सीट पर जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से होगा। वहीं पूर्णिया में पप्पू यादव और किशनगंज में एआईएमआईएम की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। इस मुकाबले में इंडिया अलायंस थोड़ी मुश्किल में है। गृह मंत्री अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह यहां कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज शाम लगभग 5 बजे अमित शाह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वो वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर महमूरगंज तक रोड शो करेंगे। अमित शाह यहां तुलसी उद्यान में बने लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मोती झील मैदान में जनसभा के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। इसमें काशी क्षेत्र, जिला, महानगर इकाई के पदाधिकारी और प्रभारी शामिल होंगे। अमित शाह उनसे बीजेपी की जीत का अंतर बढ़ाने की रणनीति साझा करेंगे।
चुनावी व्यस्तता के बीच शाह रात में काशी में ही रुकेंगे और सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जा सकते हैं। बीजेपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद अमित शाह का ये पहला वाराणसी दौरा है। वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार मैदान में हैं। उनके सामने इंडी गठबंधन से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने भी यहां अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। 25 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन कर सकते हैं। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार चुनाव में सपा ने इस सीट पर तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से अब अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिद के बाद अखिलेश अपना फैसला बदल सकते हैं। सोमवार को ही उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से पार्टी का टिकट दिया था। तेज प्रताप को आज ही नामांकन करना था, लेकिन अब ये टल गया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 25 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सीए का मुद्दा गर्म है। मालदा की चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदू शरणार्थियों की नागरिकता को लेकर कांग्रेस और टीएमसी पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी के सीए लागू नहीं किए जाने के ऐलान पर दोनों को खुली चुनौती दी। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर टीएमसी सांसद और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির ওপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা। কিভাবে করেছিলি? তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে। आपका साथ बात करने चाहती हूँ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्णिया में रोड शो किया। इस दौरान शहर की सड़कों पर पार्टी समर्थकों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। तेजस्वी ने रोड शो के बाद क्या दावा किया, रिपोर्ट आप देखिए। तेजस्वी यादव के रोड शो में लोगों ने जेसीबी मशीनों पर खड़े होकर फूलों की बारिश की। रोड शो में तेजस्वी यादव के साथ सांसद मनोज कुमार झा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी शामिल हुए और पार्टी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगे। रोड शो में उमड़ी भीड़ से तेजस्वी यादव उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि पूरा सीमांचल वो जीत रहे हैं। जो हार में लोग बौखला चुके हैं पूरी तरीके से और एक तरफा माहौल है, पूरा सीमांचल के इलाका में लोग जीत रहे हैं। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश प्रदेश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज। आज एमपी और छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम करेंगे रैली। आज एमपी में 2 रैली और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज वाराणसी जाएंगे अमित शाह, पीएम के संसदीय कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। आज वाराणसी में रोड शो करेंगे अमित शाह, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज महाराष्ट्र में अमित शाह की रैली, बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के लिए करेंगे प्रचार। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा, भागलपुर मधुबनी में चुनावी जनसभा। आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे कंगना रनौत, जैसलमेर और बाड़मेर में करेंगी रोड शो। आज हैदराबाद से नामांकन दाखिल कर सकती है माधवीलता। हैदराबाद में 13 मई को होना है मतदान। राजस्थान के टोंक से पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। टोंक में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा ये सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं रिजर्वेशन। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा मेरी मां और ओबीसी समाज को दी जा रही है गाली। अमरोहा में बोले सीएम योगी, देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी बोले डकैती की तैयारी कर रही कांग्रेस, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना मकान गहने बनाए हैं उस पर कांग्रेस की नजर। मेरठ में सीएम योगी ने रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए मांगे हैं वोट। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की सफाई, का मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोला जा रहा है। टीवी 9 से बोले अमित शाह, क्या मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यकों पर दिए बयान से मुकर सकती है कांग्रेस। बंगाल में गरजे अमित शाह, बोले ममता दीदी की हिम्मत नहीं सीए को हटा सके। सीएम ममता का आरोप, कहा अभिषेक को मारने की कोशिश की गई। केशव मौर्य बोले मुस्लिमों को वोट देना हो तो दे, पर हम सच बोलेंगे।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य का दावा 2024 का चुनाव 80 बनाम 20 का है। यूपी बीजेपी का एक्स पर पोस्ट लिखा कांग्रेस, तुष्टीकरण का एक ही सूत्र, ओढ़ो हिजाब, छीनो मंगलसूत्र। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राजस्थान के पाली में रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के लिए मांगे वोट। बीजेपी ने लद्दाख से सांसद जामयांग नामग्याल का काटा टिकट, ताशी ग्यालशन को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का बयान, कहा अल्पसंख्यकों पर राहुल गांधी का एजेंडा वही जो मनमोहन सिंह का था। रीवा में नड्डा ने कहा बीजेपी राज में मध्य प्रदेश में बहुत विकास हुआ, लाडली बहना योजना ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी ने हमेशा सनातन और हिंदुत्व को कमजोर किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की चेतावनी, पीएम मोदी के लिए अपशब्द बोलने वाले को घर नहीं लौटने दिया जाएगा। आज महाराष्ट्र में राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार, सोलापुर और अमरावती में करेंगे रैलियां, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। आज वायनाड में प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी, 3 अलग अलग जगहों पर करेंगी पब्लिक मीटिंग। आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम की कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिप्पणी को लेकर खड़गे का जवाब, घोषणा पत्र गरीबों, किसानों और सभी के लिए है। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, बोली मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ, मंगलसूत्र पर अनैतिक बात कर रहे हैं पीएम। प्रियंका गांधी बोली 55 साल सत्ता में रहे, किसी का कुछ नहीं छीना, जंग के समय इंदिरा जी ने अपना सोना देश को दिया था। कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन का बीजेपी पर पलटवार, कहा मैनिफेस्टो में संपत्ति बांटने की बात बेतुकी और कोरा झूठ है। कांग्रेस नेता मणिकम्मा टैगोर का दावा, बुरी तरह से राजस्थान और उत्तर भारत में चुनाव हार रही है बीजेपी। पीएम के मंगलसूत्र और मुस्लिम वाले बयान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बोले मुसलमान कभी किसी बहन का मंगलसूत्र नहीं छीनेगा। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर और सचिन पायलट ने शुरू किया स्कैन मी कैंपेन। टी शर्ट में शशि थरूर के बारे में जानकारी का QR कोड छपा है। राजस्थान के जालौर में अशोक गहलोत की बहू का अनूठा प्रचार, ट्रैक्टर चलाकर पति वैभव गहलोत के लिए प्रचार किया। शिवपाल यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा जनता अब सब खेल समझ गई है, इसका जवाब देगी। मुर्शिदाबाद मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा रामनवमी पर जहां हिंसा हुई वहां चुनाव न कराने पर विचार करे इलेक्शन कमीशन। कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बोले अधीर रंजन, दीदी के आदेश पर पुलिस की मदद से टीएमसी नेताओं ने हिंसा भड़काई। आज यूपी के उन्नाव में प्रचार करेंगी डिंपल यादव, एसपी प्रत्याशी अनु टंडन के लिए मांगेंगी वोट। बीजेपी पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले पहले चरण का रुझान आने लगा है, जो चुनाव हारता है वो कुछ भी करता है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी बदल सकती उम्मीदवार, पार्टी नेताओं का दबाव, खुद चुनाव लड़ सके अखिलेश यादव। कन्नौज से तेज प्रताप है एसपी प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के प्रचार का आज अंतिम दिन है। 26 को 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान हो जाएगा। पूर्णिया से बीमा भारती के जन समर्थन पर तेजस्वी का धन्यवाद, बोले पूर्णिया ने तय किया बहन बीमा भारती की जीत सुनिश्चित है। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी केजरीवाल के समर्थन में आज बनाएंगे ह्यूमन चेन, डॉक्टर्स के साथ आईटीओ के ओवरब्रिज पर कुलदीप बनाएंगे चेन श्रृंखला। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी ईडी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने चुनौती दी थी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कहा देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि नतीजे सबको चौंकाने वाले होंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दिया झटका। ईरानी राजदूत ने भारत को बताया समुद्री सुरक्षा का साझेदार। ईरान के ऑपरेशन का नया वीडियो आया सामने। ईरानी कब्जे वाले इलाके से गुजरी मिसाइलें। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने खाई कसम, पड़ोसी देशों के बीच $10 अरब तक व्यापार प्रतिवर्ष बढ़ाएंगे। रईसी ने लाहौर से इजरायल को दी चेतावनी, कहा अगर हमला किया तो इजरायल के पास कुछ नहीं बचेगा। रईसी ने कराची में लोगों को संबोधित किया। भाषण के दौरान सुने गए इजरायल मुर्दाबाद के नारे। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल पर अमेरिका का बड़ा बयान। वेदांत पटेल ने कहा विनाश के वितरकों पर कार्रवाई की गई। इजरायल हमास जंग को लेकर कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालयों में तनाव। हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर हमले किए। ड्रोन हमले के बाद इजरायल में सक्रिय हुआ सुरक्षा तंत्र। जंग के 200 दिन पूरे होने पर तेल अवीव में मार्च। अवदीवका में पकड़े गए जर्मन लेपर्ड टैंक को मरम्मत के लिए ले गए रूसी सैनिक। यूक्रेन के लिए $1 अरब का पैकेज तैयार कर रहा अमेरिका। आर्मेनियाई लोगों की सामूहिक मौतों का विरोध येरेवन में निकाला गया मशाल मार्च। अर्जेंटीना में शिक्षा के बजट में कटौती का विरोध, सरकार के खिलाफ ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर प्रोटेस्ट। दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कनाडा पहुंचे कई देशों के प्रतिनिधि। नदियों का जलस्तर बढ़ने से रूस और कजाकिस्तान में बाढ़, कई गांव से संपर्क टूटा। केन्या में बाढ़ से भारी तबाही, कई लोग विस्थापित हुए।
ग्रीस में धूल भरी आंधी के बाद लाल हुआ पूरा वातावरण। धूल भरी आंधी से सूरज की रोशनी भी मध्यम हो गई। इजरायली सरकार और सेना की विफलता के खिलाफ आक्रोश। सैन्य खुफिया प्रमुख के इस्तीफे के बाद नए प्रमुख की तलाश। ईंधन ले जा रहा विमान अमेरिका के अलास्का में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 2 लोग सवार थे। इंग्लिश चैनल में बड़ा नाव हादसा हो गया। यूके जा रहे शरणार्थियों से भरी थी नाव। नागपुर के टॉली चाय के मुरीद हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। सरहुल शोभा यात्रा में शामिल हुए। खूंटी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ढोल बजाकर सरहुल की बधाई दी। रामनामी संप्रदाय की लक्ष्मी साहू ने बनाई मोदी की तस्वीर। मोदी ने तस्वीर के पीछे नाम पता लिखकर मांगा, कहा मैं चिट्ठी लिखूंगा। एआईयूडीएफ अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ऐलान, चुनाव जीतने पर बंद मदरसों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट पर बोले एसपी नेता अफजल अंसारी, गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है सरकार। हनुमान चालीसा पाठ के बाद बोले वीरेंद्र सचदेवा, आप भ्रष्टाचार में लिप्त है, शराब नीति क्यों बदली, जवाब नहीं दिया गया। मेयर चुनाव में वोटिंग के लिए 14 विधायक मनोनीत किए गए। 26 अप्रैल को प्रस्तावित महापौर के चुनाव में करेंगे मतदान। हुबली के धारवाड़ में छात्रा की हत्या के मामले में एपीवीपी का जोरदार प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने आरोपी की फांसी की मांग की। हुबली में नेहा की हत्या के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे शामिल थे। हुबली में दिवंगत नेहा हिरेमठ को हाथों में कैंडल लेकर श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी कार्यकर्ता समेत सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। दिल्ली में आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा। मालवीय नगर इलाके में गिरी दीवार, 8 घायल। भुवनेश्वर में मध्य प्रदेश के ईरानी गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों पर 11 मामले दर्ज। केरल में गिरफ्तार हुआ बिहार का रॉबिनहुड चोर। 6 राज्यों में 19 चोरी को अंजाम दे चुका है। भटिंडा की उड़िया कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, 2 बच्चों की मौत। रायगढ़ की परफ्यूम कंपनी की गोडाउन में लगी भीषण आग। आग की लपटों से इलाके में दहशत। दरभंगा के वासुदेवपुर में अपार्टमेंट में लगी आग। धुआं भरने से कई लोग फंसे। हावड़ा की प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। हावड़ा की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। भारत ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण। डीआरडीओ ने बनाया देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट। सैनिकों को गोला बारूद से सुरक्षा देने में जैकेट सक्षम। राजौरी हत्याकांड में लश्कर से जुड़े आतंकी कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी में मुंबई क्राइम ब्रांच एक्शन। दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम हुआ सुहाना। नोएडा में भी बदला मौसम का मिजाज, दिन में छाया अंधेरा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सालंगपुर धाम पहुंचे। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में हनुमान जयंती पर सरयू घाट पर की गई विशेष आरती। हनुमान जयंती पर ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुई राष्ट्रपति। हनुमान घाट पर द्रौपदी मुर्मू ने की पूजा अर्चना। डीप फेक वीडियो मामले में एक्टर रणवीर सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। लखनऊ में ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। ऋतुराज के शतक पर भारी पड़ी स्टोइनिस की 124 रनों की पारी। आईपीएल में आज दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला। पिछले मैच में दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से दी थी शिकस्त। और अब शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो ब्रेकिंग के साथ, जिसमें संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख रोता हुआ नजर आ रहा है। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख का यह वीडियो आप देखिए। पत्नी का हाथ पकड़कर रोता नजर आ रहा है शाहजहां शेख। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था शाहजहां शेख। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह वीडियो शेयर किया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। संदेश खाली मामले का आरोपी शाहजहां शेख, जिस पर जमीन कब्जाने से लेकर महिलाओं के शोषण तक का आरोप लगा हुआ है। और जब उसको पेशी के लिए लाया गया शाहजहां शेख को, तब कैसे इसने पत्नी का हाथ थामा और रोता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग चीन से है। दक्षिणी चीन में बाढ़ से हालात खराब हैं। गुआंगडोंग इलाके से 53,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। 16 अप्रैल से बाढ़ से चीन में हाहाकार मचा है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग कुदरत के कहर से ही जुड़ी हुई है। रूस और कजाकिस्तान में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। निचले इलाकों के हजारों घर बाढ़ में डूब गए हैं। सड़कें, पुल सब तबाह हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बाढ़ के बाद क्या हालात हैं आप देख पा रहे हैं।
रूस और कजाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ से काफी बुरे हालात हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों के जो हजारों की संख्या के घर हैं वो डूब चुके हैं पानी में। सड़कें, पुल, सब कुछ तबाह हो गया है। लोगों को नाव के जरिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चौथी वीडियो ब्रेकिंग केन्या से है। केन्या में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई दिनों से बाढ़ के बाद हालात यहां पर खराब हो गए। बाढ़ के बीच फिर भारी बारिश का अलर्ट है। बाढ़ ने घर खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया। और अब आप देखिए पांचवी वीडियो ब्रेकिंग दिल्ली से। संसद भवन के पास कार में लगी भीषण आग। 2 और गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। अर्जेंटीना की सड़कों पर उतरे छात्र। शिक्षा बजट कटौती के खिलाफ नाराजगी है। शिक्षा बजट कम करना चाहती है सरकार। वहीं इजरायल में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। हमास की गिरफ्त से 100 बंधकों की रिहाई की मांग। हमास इजरायल जंग के 200 दिन पूरे हुए। 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी इजरायल और हमास की जंग। अगली वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिणी ग्रीस के आसमान का बदला रंग। नॉर्थ अफ्रीका से आती धूल का दिखा असर। तेजी से बदला मौसम का मिजाज। गर्मी भी बढ़ गई है। बड़ी खबर है। तुर्की में मारे गए लोगों की याद में मार्च निकाला गया। तुर्की और अजरबैजान पर नरसंहार का आरोप लगा है। 1 दशक पहले 15 लाख लोगों के नरसंहार का आरोप। तुर्की और अजरबैजान के झंडे भी जलाए गए। और दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण रोकने पर चर्चा। कनाडा में चर्चा के लिए पहुंचे कई देशों के प्रतिनिधि। नदी समंदर में प्लास्टिक फेंकने का विरोध किया। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग महाराष्ट्र से, जहां पर परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आगजनी में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दोन पाहिजे म्हणून फोन केला तर पाठवून दे। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। बिहार के दरभंगा में अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आगजनी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां के थुथुकुडी की माचिस फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें यहां पर लगातार जारी हैं। अगली वीडियो ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से, जहां पर एवलांच के बाद हालात खराब हो गए। रास्ते में फंसी गर्भवती महिला को कैसे एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो सामने आया। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर कपड़े के गोदाम में आग लग गई। रिहायशी इलाके में कपड़े का गोदाम था।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। कैलिफोर्निया में इजराइल हमास जंग का विरोध किया जा रहा है। फिलिस्तीन समर्थकों की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे फिलिस्तीन समर्थक। हिजबुल्लाह का आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो।